अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। काइंडली कंफर्म कर दें मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है और आप सबको स्क्रीन शो हो रही है। ओके, क्लियर क्लियर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी चलें जी, प्रोसीड करते हैं। आज का जो सेशन है, जो न्यू मेंबर्स हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम। हमारे प्रीमियम का सेशन है और इसको मैं पब्लिक भी करूँगा, तो जिनकी कोई क्वेरीज हैं वो पूछ सकते हैं, सवालात कर सकते हैं कमेंट में भी। आज का सेशन जो है पब्लिक करना मस्ट है, क्योंकि बहुत सारे मेरे भाई हैं, मेरी बहनें हैं जिनके सवालात हैं। ठीक है, तो आज हमारा फर्स्ट सेशन है न्यू मेंबर्स के साथ। ओल्ड मेंबर्स भी ज्वाइन कर रहे हैं साथ साथ। यू आर ऑल वेलकम ऑलवेज। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल, अब आज जो है, जैसे कि आप सबको पता है, मंडे है, तो हम सबसे पहले तो डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, क्रिप्टो मार्केट के बारे में। मैं अपने प्लान्स शेयर करूंगा आप सबसे इंशाल्लाह, कि जो मेरे प्लान्स हैं, जो मेरे थॉट्स हैं मार्केट पे, वो मैं आप सबसे शेयर करूँ। सबसे पहली बात, ट्रेड प्लान भी शेयर करूंगा। ठीक है, कि ट्रेड प्लान क्या है मेरा। और सुबह मैंने कुछ ट्रेड्स आप सबसे शेयर की थी, जो कि मैंने आज क्लोज करवा दी हैं इन स्मॉल लॉसेस। ठीक है, क्योंकि स्टॉप लॉस हिट होने से बेहतर है, अगर मुझे पता है कि ये चीज़ चेंज हो चुकी है टू द अपसाइड, प्राइसेस ऊपर जा रही हैं, तो मैं क्यों आपका स्टॉप लॉस हिट करवाऊँ। ठीक है, वाइबल नहीं है ना, गलत है। तो इसलिए मैंने क्लोज करवा दी हैं वो ट्रेड। यूजुअली मैं पर्सनली, तो आप सबको पता है कि मैं फ्यूचर्स नहीं करता, लेकिन सबकी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट के बाद हमने शॉर्ट प्रोबेबिलिटीज़ स्टार्ट कर दी थी आप सबसे शेयर करना। ठीक है, तो ये जो है, ये BTC USD का चार्ट है बाइनेंस। और चूंकि हम हायर टाइम फ्रेम्स को ज़्यादा डिस्कस करेंगे आज, तो हमें ज़रूरत नहीं है ज़्यादा इन डेप्थ जाने की। ठीक है, प्राइस में थोड़ा सा डिफरेंस होता है यूजुअल प्राइस से। ठीक है जी। सुबह मैंने कुछ चार्ट शेयर किए थे अपडेट में पब्लिकली आप सबसे, जो है मैंने डिस्कॉर्ड में और व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर किया था, कि ये जो है, ये प्रोबेबिलिटीज़ हैं अभी इस वक्त। ओके, और इस प्रोबेबिलिटी को जो है मैंने शेयर कर दिया ऑलरेडी आप सबसे, कि ये पॉसिबल है, प्राइस नीचे की तरफ आ सकती है यहाँ से। ठीक है, प्राइस थोड़ी सी पब करेगी, मार्केट का स्ट्रक्चर थोड़ा बुलिश हो गया मज़ीद ऊपर की तरफ। ठीक है, विच इज़ स्टिल फाइन, नो प्रॉब्लम एट ऑल। मेरे प्लान्स हैं, इसके लिए भी मेरे प्लान्स हैं, इंशाल्लाह मैं शेयर करूंगा, बट नॉट नाउ। ठीक है, अभी जो सिचुएशन हो रही है, तो इंस्टेड ऑफ लूजिंग योर मनी, वी शुड वेट फॉर इट ना। अगर मार्केट में ट्रेड नहीं बन रही तो ना करो। ठीक है, किसी ने ज़बरदस्ती नहीं की ना आप पे। ठीक है, स्टार्ट करेंगे। कंप्लीट बिटकॉइन ब्रेकडाउन पूरे वीक के एनालिसिस करेंगे, और फर्दर जो मेरे प्लान्स हैं वो मैं शेयर करूंगा इस वीक के लिए, कि मैं इस रेंज में कहाँ कहाँ ट्रेड करने में इंटरेस्टेड हूँ, किस तरह से मैं ट्रेड करने में इंटरेस्टेड हूँ। इथेरियम को भी कवर करेंगे इंशाल्लाह हम, और उसके साथ साथ जो है, जो इम्पोर्टेंट अगर कोई आपका सवाल हुआ वो भी मैं कवर करूँगा। गोल्ड को भी कवर करेंगे, क्योंकि सबको पता होना चाहिए, जो न्यू मेंबर्स भी आए हैं प्रीमियम में, गोल्ड की अलग से कैटेगरी है। ठीक है, डिस्क्लेमर, बेसिक गाइड, वीकली, डेली, इंट्राडे। ठीक है, माशाल्लाह गोल्ड की ट्रेड आज अच्छी गई है। गोल्ड और फॉरेक्स का जो सेक्शन है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। गोल्ड और यूरो की ट्रेड बहुत अच्छी गई है। अभी एक चल रही है स्टिल गोल्ड की इंट्राडे, ये स्कैल्प्स थी दो। अच्छा, प्रोसीड करते हैं सेशन को टू द नेक्स्ट वन, और थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलते हैं BTC के चार्ट पे। और ऑल्सो इंशाल्लाह लास्ट में मैं आप सबसे, आप सबके लिए, जो प्रीमियम मेंबर्स हैं, जितने भी मेरे भाई हैं, मेरी बहनें हैं, आप सबके लिए मैंने जो एजुकेशनल प्लान किया हुआ है रिसेंटली, इंशाल्लाह इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू ऑल। रिसेंटली मेरी टीम से एक मीटिंग हुई है इसके बारे में, तो वो भी शेयर करूंगा। और इसी वीक में हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, हमारे एजुकेशनल सेशंस इसी वीक में हम स्टार्ट कर रहे हैं, और टाइमिंग मैं बता दूंगा। आपने जहन में ये रखना है कि 9 से 10 या 11 से 12, ये दो टाइमिंग, इसमें हम एक टाइम सेलेक्ट करेंगे आप सबके लिए एजुकेशनल। और ऐसा भी हो सकता है कि 8, साढ़े 8 के बाद हो जाए।
इंशाल्लाह वो देखेंगे, वो हम नमाज के टाइम को भी बीच में हर चीज़ को प्रायोरिटाइज करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। वो प्लान्स मैं लास्ट में शेयर करूँगा। स्टार्ट करते हैं, सीधा चलते हैं बिटकॉइन के चार्ट पे। ये एक चार्ट है, ऑलरेडी मैंने शेयर किया हुआ है, लेट्स डिलीट, ठीक है। मैं मंथली की चार्ट पे आऊँगा, थोड़ा सा बिगर व्यू लूँगा मार्केट का कि हो क्या रहा है करंटली, ठीक है। इस वक्त क्या हो रहा है, इस वक्त जो है प्रीवियस मंथ हाई एंड लो डेफिनेटली। वीकली पे आते हैं, वीकली पे इस वक्त हम रेंज लो पे हैं। अगर हम वीकली पे आते हैं तो पूरे मंथ के हाइज एंड लोज मार्क करने के बाद तो हमें क्लियर हो जाना चाहिए, सामने नज़र आ रहा है, मार्केट हमें बता रही है कि वी आर हेयर राइट नाउ एंड प्राइसेस कैन गो अप फ्रॉम हेयर, ठीक है, ऑन हायर टाइम फ्रेम्स। तो ये चीज़ तो आपको भी होपफुली क्लियर हो गई होगी, ठीक है। इसी के हवाले से, इसी की वजह से मैंने एक पब्लिक स्विंग ट्रेड मैंने शेयर की हुई है ऑलरेडी, जो कि मेरे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल भी है, कम्युनिटी लाइव वो वाला, और मैं आपसे शेयर भी कर देता हूँ ताकि ये जो ट्रेड है ये आपके जहन में रहे ना, ये आपको याद रहे, दिस वन, ओके। माशाल्लाह प्रॉफिट्स में है ये वाली ट्रेड। मैंने कुछ प्रोबेबिलिटी शेयर की थी शॉर्ट की आज, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पाया, ठीक है। काइंडली टेक केयर ऑफ माइक थोड़ा सा किसी का ओपन है, शोर आ रहा है, ठीक है। चलें जी, मैं बाकी सवालात लेता हूँ इंशाल्लाह आप सबके इसके बाद, ओके। चलें प्रोसीड करते हैं सेशन को टू द नेक्स्ट वन, ठीक है। ये ट्रेड अभी चल रही है और ये सेम है, इसके बायस भी सेम है, कंफर्मेशन हो चुकी है 4 आवर के चार्ट पे, स्टॉप लॉस भी सेम है, मैं कुछ चेंज नहीं करने वाला, ठीक है। इवन अगर प्राइसेस यहाँ तक भी आती हैं ना तो मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा 25,899 तक। इसकी मैं इंशाल्लाह प्रीमियम में आप सबसे कंफर्मेशन के बाद, जैसे कि मैंने कहा ना यहाँ पे, हियर इन दिस वन, यहाँ पे मैंने कहा कि आप सबसे मैं शेयर ज़रूर करूँगा कंफर्मेशन के बाद, ठीक है, कि अगर कोई ट्रेड बनती है तो वो मैं बता दूंगा, ठीक है। आई विल शेयर अगेन आफ्टर कंफर्मेशन, लॉन्ग शॉर्ट जो भी हो तब वो मैं शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है, इन डेप्थ थोड़ा सा देखते हैं इसको। वीकली पे आने के बाद अब मुझे ये तो क्लियर है कि मैं पूरे मंथ के रेंज लो पे हूँ, ठीक है। अब जिनको अपडेट नहीं मिली उनको मैं दोबारा से बता दूँ, जाएं, ठीक है। जो पब्लिक ये देख रहे हैं, यूट्यूब पे भी देख रहे हैं, जाएं, डिस्कॉर्ड का ग्रुप लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डेली अपडेट्स पे जाएं और ये जो अपडेट है ये इसको रीड कर लें, ठीक है, कि मैंने क्या क्या कहा हुआ है इसमें, ओके। चलें प्रोसीड करते हैं। अब आते हैं पूरे प्लान्स में आप सबसे शेयर करता हूँ। ये मुझे क्लियर हो गया कि ये हाई है, ये लो है और हम इस वक्त रेंज लो पे हैं। तो चलें अब दोबारा से हम वीकली ब्रेक डाउन करते हैं, क्योंकि मंथली क्लोजर अभी काफ़ी दूर है, तो वीक के हिसाब से ही हम बात करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा रेंज हाई है इस वीक का, रेंज हाई, रेंज लो, ओके। अब हम डेली पे आएंगे, डेली पे आने के बाद मुझे ज़रा इमेज क्लियर नज़र आना शुरू हो गई है कि हो क्या रहा है, ठीक है। इस वक्त यहाँ पे जो है डेली पे प्रीवियस डे हाई टेकन, प्रीवियस डे हाई टेकन, ठीक है। अच्छा, मिड रेंज, ओके। 4 आवर पे आने के बाद मुझे ज़रा क्लियर नज़र आ गया कि हो क्या रहा है मार्केट में, ठीक है। अब इस वक्त मैं पर्सनली क्या सोच रहा हूँ मार्केट को देखते हुए और मेरे क्या डिसीजंस बन रहे हैं माइंड में, वो मैं आप सबसे शेयर करता हूँ। एक तो ये है कि 4 आवर पे माशाल्लाह जो स्विंग थी वो बहुत अच्छी जा रही है। मैं आता हूँ 1 आवर के चार्ट पे, ठीक है,
और फुल स्क्रीन कर देता हूँ ताकि इसको हम 1 आवर के चार्ट पे ही प्लान कर सकें। जो भी हमारी ट्रेड्स हैं, जो भी हमारी कंफर्मेशन के बाद मेरे जो प्लान्स हैं, जो भी मेरे प्लान्स हैं, ठीक है, इंशाल्लाह वो उसको हम कवर अप कर लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं इंशाल्लाह। इट विल बी इजी एंड बेनिफिशियल फॉर यू ऑल। अच्छा, अब यहाँ पे इस सब के बाद जो है मैं आप सबके सामने कुछ चीज़ें रखना चाहता हूँ। अगर मुझे शॉर्ट करना है ना, अगर मुझे शॉर्ट करना है इस एरिया को, तो मैं क्या करूँगा, मैं स्विंग हाई तो स्विंग लो फिबोनाची ड्रॉ करता हूँ, ओके। और मुझे गोल्डन पॉकेट के नीचे एक चेंज ऑफ कैरेक्टर और उसके साथ साथ एक प्रॉपर आवरली कैंडल क्लोजर चाहिए टू द डाउन साइड, ओके। वो चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या क्या चीज कॉज करेगी, दिस वन। अगर होता है, मैं खुशी खुशी यहाँ पे एक शॉर्ट ओपन करने के लिए तैयार हूँ। मैं खुद फ्यूचर्स में शॉर्ट नहीं करता, आप सबको पता है। फ्यूचर ट्रेडिंग मैं करता ही नहीं हूँ शुरू से अभी तक, ठीक है। ग्रुप को जो है ऑलमोस्ट 2 साल होने वाले हैं और आप सब स्टूडेंट्स को पता है कि मैं नहीं करता। लेकिन अगर मैं इसको शॉर्ट करना चाहूँ तो यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर का वेट करूँगा मैं। क्यों? क्योंकि बिगर पिक्चर पे इट इज जस्ट अ लोअर हाई, लोअर हाई, ठीक है। एक छोटा सा लोअर हाई, इससे लोअर लो की तरफ प्राइस जानी है। स्ट्रक्चर क्या कह रहा है इस टाइम, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है। लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई। जब तक हम इस हाई से नीचे हैं, इट इज अ लोअर हाई, इट विल स्टे अ लोअर हाई, ठीक है। और रिजेक्शन मिलती है, CHOCH होता है, आई डेफिनेटली हैव अ शॉर्ट फ्रॉम देयर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब इंटरनली कंफर्मेशन कैसे करनी है इस ट्रेड की, शॉर्ट की, क्योंकि मैं चीज़ों को सिंपल रख रहा हूँ। मैं आपको ये नहीं कर रहा कि 15 मिनट पे जाओ फिर वहाँ से दोबारा से इस पे आओ, ठीक है। मैं सिंपल सी चीज़ रखूँगा यहाँ पे। यहाँ पे मैंने ये देख लिया कि CHOCH होना चाहिए, ये होना चाहिए, हो जाने, और उसके बाद मैंने डिसीजन लेना है। 5 मिनट के चार्ट पे आके मुझे थोड़ा सा जज करना है मार्केट को, ठीक है। मार्केट को जज करने के बाद यहाँ पे अब क्या हो रहा है, यहाँ पे जो है, जो बुलिश मार्केट थी वो बेरिश होना स्टार्ट हो चुकी है ऑलरेडी, ठीक है। इंटरनली स्टार्ट हो चुकी है, एक्सटर्नली अभी भी बुलिश है। तो अगर हम इस प्रीवियस लो को ब्रेक कर देते हैं टू द डाउन साइड, ठीक है, तो क्या होगा, एक लोअर लो बन जाएगा, एक चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा, एक लोअर लो बन जाएगा यहाँ से लो, ठीक है। लोअर लो CHOCH होता है, आई डेफिनेटली हैव अ 70% ऑफ माई अमाउंट, ठीक है, एंट्री में यहाँ पे शॉर्ट के लिए। और अगर पुल बैक होता है टू द अपसाइड, जो कि मेरी फिबोनाची की स्ट्रेटजी है, मार्केट स्ट्रक्चर का कोर्स अगर आपने नहीं देखा जाके देख लें, ठीक है। स्विंग हाई टू स्विंग लो फिबोनाची, यहाँ से मैं इस रिजेक्शन पे ट्रेड लेने के लिए तैयार हूँ। 30% जो बाकी अमाउंट मैंने रखी थी इस ट्रेड के लिए, वो भी मैं इंजेक्ट करने के लिए तैयार हूँ। ये मेरा वे ऑफ ट्रेड होगा, ये मेरा वे ऑफ कंफर्मेशन होगा, ठीक है। मेरा स्टाइल है ये ट्रेड करने का, ये मेरा ट्रेड स्टाइल है, इसको मैं इसी तरह से लेके चलूँगा। इसको मैं कुछ शुगर कोट नहीं करूँगा, एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड नहीं करूँगा। जो आपके सामने इस वक्त चार्ट में है, ये मेरी कंफर्मेशन मेथड है अभी के लिए, ठीक है। और इसको मैं इस तरह से ट्रेड करूँगा। अब हम आते हैं दोबारा से 1 आवर के चार्ट पे। तो अब ये कंफर्मेशन तो हो गई कि इसको मैंने शॉर्ट करना है, ठीक है। अगर मुझे शॉर्ट करना है तो मैंने किस तरह से करना है ये भी क्लियर हो गया। टारगेट्स क्या होने चाहिए मेरे। अब जो सुबह मैंने ट्रेड शेयर की थी उसके कन्फ्रेंसेस अलग थे, लेकिन वो चीज़ ख़राब हो रही थी, मैंने इसलिए उसको कैंसिल कर दिया, ठीक है। उसके कन्फ्रेंसेस अलग थे और मेरे टारगेट क्या थे, रेंज लो ये, बट वो चीज़ अभी पॉसिबल नहीं थी। स्टॉप लॉस हिट होता, उससे बेहतर था कि मैं आपको क्लोज करवा देता उसको स्मॉल लॉसेज में, और इंट्राडे थी उसमें लॉस इतना नहीं होता। चलें प्रोसीड करते हैं, ठीक है, टू द नेक्स्ट वन। अब इस वक्त मेरे टारगेट्स क्या होने चाहिए। टारगेट जब हम एक लोअर लो को ट्रेड करते हैं ना, नीचे की तरफ, स्विंग लो टू स्विंग हाई फिबोनाची, लोअर हाई तक फिबोनाची ड्रॉ करो, ठीक है। और ये जो है 1.618 एरिया, ये आपका टारगेट होना चाहिए, ठीक है। बेशक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, बेशक आप रिकॉर्डेड से स्क्रीनशॉट ले लें, आपके जैसी आपकी मर्जी। कंफर्मेशन, ट्रेड ओपन, रेंज के नीचे मेरा स्टॉक जो टारगेट है वो होगा, क्योंकि मार्केट स्ट्रक्चर वो सुप्रीम है, ठीक है। हायर टाइम फ्रेम सुप्रीम है, मार्केट स्ट्रक्चर सुप्रीम है, ठीक है।
हम नीचे की तरफ आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें एक और भी रीज़न है, प्रीवियस डे हाइज जो हैं वो ऑलरेडी स्वीप हो चुके हैं, जिसकी वजह से ये मैं कह रहा हूँ। अब स्टॉप लॉस क्या होगा इस ट्रेड का, ठीक है? मुझे पता है कुछ ब्रदर्स को जो है ये चीज़ डायरेक्टली समझ नहीं आ रही होगी, लेकिन अगर आप स्टॉप लॉस की बात करते हो ना, स्विंग हाई टू स्विंग लो फिबोनाची ड्रॉ करते हैं, ठीक है? स्टॉप लॉस, आई विल हैव अ स्टॉप लॉस अबव 100% एरिया। क्यों? क्योंकि अगर मार्केट का स्ट्रक्चर बुलिश हो जाता है ना मेरी इस एंट्री के बाद, तो बुलिश होने से पहले ही मुझे पता चल जाएगा, ठीक है? और जब मार्केट का स्ट्रक्चर कब बुलिश होगा? जब ये प्रीवियस लोअर हाई ऊपर की तरफ ब्रेक होगा, एक हायर हाई बनेगा, एक एमएसबी हो जाएगा यहाँ पे, ओके, एक एमएसबी हो जाएगा यहाँ पे, और स्ट्रक्चर बुलिश हो जाएगा, तो मेरा स्टॉप लॉस हिट होता है, नो प्रॉब्लम, आई विल हैव एन एंट्री ऑन दिस पुल बैक अगेन। तो उसमें क्या होगा, 1:2 प्लस मेरी ट्रेड होती है। ये जब ऊपर की तरफ पंप करेगा, मेरा स्टॉप लॉस एरिया कवर, लॉस रिकवर्ड, ये सारा एरिया मेरा अपना है। ये प्लान है, ठीक है? इस तरह से आपका विजन होना चाहिए, एक माइंडसेट होना चाहिए कि इसको मैं ट्रेड करूँगा, और दिस इज़ द वे, सिंपलेस्ट वे टू ट्रेड, ठीक है? इसको मैंने इसी तरह से सिंपल रखना है, सिंपल इज दैट। ये एक ट्रेड प्लान है, मैंने शेयर कर दिया आप सबसे, ठीक है? और मेरा जो फर्स्ट टारगेट होगा वो रेंज लो से पहले पहले होगा। किस तरह? स्विंग हाई स्विंग लो फिबोनाची 50%, यहाँ पे मैं टेक प्रॉफिट कर लूँगा, ठीक है, इस एरिया में। फिर 50% का टेक प्रॉफिट यहाँ पे रखूँगा मैं, ओके, एंड आई हैव अ स्टॉप लॉस एट ब्रेक इवन आफ्टर हिटिंग द फर्स्ट टारगेट। बस ये मेरा प्लान है इसके लिए, इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है, ये प्रीमियम के लिए मेरा ट्रेड प्लान है, ठीक है? ये ट्रेड तो खैर पब्लिक भी हो जाएगी, कोई इशू नहीं है, क्योंकि सबको अपडेट चाहिए, तो मैं यहाँ पे सेल्फिशनेस नहीं दिखाऊंगा, ठीक है? आई होप ये चीज़ जो है क्लियर हो गई होगी, ठीक है जी? चलें प्रोसीड करते हैं टू द नेक्स्ट वन। अब ये जो मेरा है बिटकॉइन का प्लान है, ठीक है? ऊपर की तरफ हम क्या कर सकते हैं, कितना ऊपर जा सकती है प्राइस, उसकी मैं बात करता हूँ इंट्राडे चार्ट्स पे, जस्ट वेट फॉर इट, ठीक है? ये मेरा प्लान है अभी के लिए, इस चार्ट पे, इस एरियाज़ में, इन एरियाज़ में, ठीक है? और ये मैंने आप सबसे शेयर कर दिया है। सेव इट एंड लेट्स गो टू द BTC USDT KuCoin चार्ट। अब इंट्राडे का क्या प्लान है मेरा इस वक्त, ठीक है? वो मैं शेयर कर देता हूँ आप सबसे। इंट्राडे का जो मेरा प्लान है वो ये है कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट से बाय द वे हमसे एक लॉन्ग मिस हुआ है, ठीक है? एक छोटा सा लॉन्ग हमसे मिस हुआ है। कैसे? XABC ओके D 886, ठीक है? यहाँ तक हमारा एक बहुत अच्छा लॉन्ग बन रहा था यहाँ से, ओके, बट इट्स फाइन, नेक्स्ट टाइम, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। हम शॉर्ट अगर करेंगे भी ना, मैंने ट्रेड क्यों क्लोज करवाई आपसे, अगर हम शॉर्ट करेंगे भी ना तो हम यहाँ से करेंगे, इस डी लेग से, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे प्रीवियस डाटा में बहुत स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन जोन है और बेरिश ऑर्डर ब्लॉक भी है, ठीक है? बस सिंपल इज दैट। तो इंट्राडे पे मेरा ये प्लान है, देख लें, आप सबके सामने है, ठीक है? वहाँ पे मैंने स्विंग शेयर कर दिया है आर्ली चार्ट पे, और यही, इससे मैं नहीं हटूँगा, ये मेरे बायस हैं, ठीक है? और यही ट्रेड प्लान है अभी के लिए, ओके? आई होप ये चीज़ भी क्लियर हो गई होगी बिटकॉइन के हवाले से। अब मैं सवालात पे आता हूँ, किसी का कोई भी सवाल हो यू कैन आस्क मी नाउ। शॉर्ट को होल्ड कर सकते हैं अगर आपके पास आप डेफिनेटली मार्जिन है तो ठीक है। शॉर्ट मार्केट शॉर्ट है, क्यों? प्रीवियस डे हाई स्वीप हो चुके हैं, लोज रहते हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता, सूनर और लेटर वो लो स्वीप होने हैं, प्राइस ने नीचे आना है, ठीक है? 25,880 लाइक 25,899 ये एक फिगर है, जहन में रखें इसको, ठीक है? एसएल को रिपीट कर दूं, श्योर, मैं एसएल को रिपीट कर देता हूँ, ओके? BTC USD
एसएल की जो स्ट्रेटजी है ना, ये मैंने पहले भी मल्टीपल टाइम शेयर की हुई है। मैं क्या करता हूँ यूजुअली, मैं हमेशा फिबोनाचीज को यूज़ करता हूँ अपने स्टॉप लॉसेस के लिए, स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉसेस के लिए। और ये चीज़ जो है मैंने अपने बैच 1 में शेयर की थी अपने स्टूडेंट्स से स्टार्टिंग में, जब 2022 में हमारा बैच 1 स्टार्ट हुआ था। ऑफिशियल बैचेस की बात कर रहा हूँ, 2021 में हमारे अनऑफिशियल बैचेस ऑलरेडी हो चुके हैं। अच्छा, वो बेसिक बैचेस थे, इसमें तो मैं सब चीज़ें कवर कर रहा हूँ। प्रीवियस हाई ये, ठीक है, प्रीवियस हाई स्वीप होता है टू द अपसाइड ऊपर की तरफ 100% के 50% में मैं स्टॉप लॉस लगा। अब इसके पीछे साइकी क्या है? यूजुअली आपने देखा होगा प्राइस क्या करती है, ऊपर आती है, आपका स्टॉप लॉस हिट करती है और दोबारा नीचे, ठीक है, शॉर्ट में। तो मैंने क्या एक मेथड निकाला है इसका, इन एवरी फिब लेवल देयर इज 100% एरिया। तो मैं क्या करता हूँ, इस स्विंग हाई से स्विंग लो तक ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, और 50% से ऊपर मेरा स्टॉप लॉस है, देखिए यहाँ पे। ओके, तो इसका फायदा क्या है, अगर इंक्रीज होती है प्राइस, इवन बहुत वर्स्ट के सिनेरियो होता है, तो इट इज अ न्यूट्रल जोन जहां से प्राइस रिजेक्ट हो सकती है। तो मैं इतना इन डेप्थ जाके अपना स्टॉप लॉस सिलेक्ट करता हूँ, जान नहीं छुड़ाता, कंफर्ट में नहीं रहता कि चलो ठीक है कोई इशू नहीं है, नो नेवर, ठीक है। तो ये मेरा स्टॉप लॉस का तरीका है। इसको इंशाल्लाह एजुकेशनल सेशंस में मजीद भी एलैबोरेट कर दूंगा, कोई इशू नहीं है, जो प्रीमियम के हमारे एजुकेशनल सेशंस होंगे। हाँ, ओवरऑल मार्केट बेरिश है ना अभी फिलहाल, फुटप्रिंट्स ओवरऑल चार्ट्स बेरिश हैं, लेकिन थोड़ा पंप हमें चाहिए, ठीक है, थोड़ा पंप आना चाहिए ताकि जो रिटेल फोमो है इंटरनल चार्ट्स में वो ज़रा बने, ठीक है। रिटेल फोमो इन द सेंस दिखाता हूँ, BTC, USDT, KuCoin, इनको मैं इंट्राडे ट्रेड्स के लिए यूज़ करता हूँ, आप सबको पता है। जैसे रिसेंट ट्रेड थी हमारी बिटकॉइन की, फर्स्ट टारगेट हिट हुआ, स्टॉप लॉस ब्रेक इवन पे हिट हुआ। अच्छा, तो हमें जो है ये रिटेल फोमो थोड़ा सा चाहिए, ठीक है, क्योंकि आता है तो मुझे कोई इशू नहीं है। मज़ीद थोड़ा सा ब्रेक हो, हमें नज़र आए कि ये तो मार्केट तो पंप कर रही है बहुत बुरी तरीके से, और एक अचानक से शॉर्ट्स ओपन हो, एक सडन ड्रॉप आए, ठीक है, इस ऑर्डर ब्लॉक तक आके प्राइस रुके, और वो ऑर्डर ब्लॉक अलाइन होगा विद गोल्डन पॉकेट। लुक यहाँ पे गोल्डन पॉकेट पे, सिंपल इज दैट, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, किसी का कोई सवाल तो नहीं है? बिटकॉइन समझ आ गया, बिटकॉइन के प्लान समझ आ गए आपको अभी के लिए? ठीक है, चलें प्रोसीड करते हैं टू द नेक्स्ट वन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट चीज़ की तरफ, जो कि है इथीरियम, ईथ, USDT। आप सबसे जो मैंने सुबह प्लान शेयर किया था, इसको मैंने क्लोज करवा दिया है, ठीक है। ये ट्रेड जो है अभी भी इतनी लॉस में तो नहीं है ये देखें, लेकिन स्टिल इसको मैंने क्लोज करवा दिए। लेट्स रीसेट। तो बिटकॉइन के हमने हाईज एंड लोज मार्क कर लिए, तो हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है इथीरियम में डेप्थ जाने की, ठीक है। इसको मैं सिंपल रखूँगा इंशाल्लाह इस चार्ट को। अब यहाँ पे एक रेंज है जो मैंने ऑलरेडी मार्क की हुई है सुबह सोने से पहले, और यहाँ पे क्लोजर के बाद आप सबको पता है मैं ये रूटीन थोड़ी डिफरेंट है। अच्छा, तो सेम यहाँ पे भी वही चीज़ बन रही है, ठीक है। एंड हमें यहाँ पे एक लॉन्ग करना ही चाहिए था, बहुत अच्छा लॉन्ग बन रहा था यहाँ पे ऑन 5-15 मिनट चार्ट। खैर है, इट्स फाइन, मिस हो गया, लेकिन एक बहुत अच्छा लॉन्ग होता यहाँ पे, ठीक है। मुझे आज बैच 7 का सेशन था तो मुझे टाइम नहीं मिल पाया चार्ट को देखने का, वरना यहाँ से इस चेंज ऑफ कैरेक्टर, छोटा सा एरिया 0382 का एरिया, इस चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद यहाँ पे एक लॉन्ग बन रहा था जो कि यहाँ तक होता इथीरियम में। बिटकॉइन में भी इवन सेम चार्ट बन रहा था। हार्मोनिक की डी लेग, जैसे मैंने कहा ना, डी लेग को हम ट्रेड कर सकते थे, C2D। बट खैर अभी के लिए मुझे तो यही नज़र आ रहा है मार्केट में, ठीक है। अभी फ़िलहाल XABCD और प्राइस जो है वो रेंज हाई से, ऑलमोस्ट रेंज हाई से नीचे की तरफ रिजेक्ट होगी मोस्ट प्रॉब्ली, ओके। एंड देन आफ्टर दैट वी कैन हैव अ शॉर्ट। अभी फ़िलहाल कोई बड़ी लॉन्ग नहीं बन रही। जो ट्रेड मैंने शेयर की हुई है बिगर पिक्चर पे 4 आवर के चार्ट पे, वो मैं देखूंगा, शायद मैं सिनेरियोस को देखते हुए क्लोज करवा दूं।
न्यू ट्रेड्स ले लेंगे, कोई इशू नहीं है। अभी पूरा वीक पड़ा है फुल ऑफ वॉल्यूम, ठीक है। वीक में बहुत अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं आने वाले दिनों में। तो इथीरियम का यही प्लान है अभी, ठीक है। इसका वेट करें और आफ्टर कंफर्मेशन फ्रॉम दिस एरिया, ओके, इस तरह से, ठीक है, चेंज ऑफ कैरेक्टर एंड देन शॉर्ट, उसको हम देख लेंगे डिपेंडिंग ऑन द प्राइस एक्शन, ओके। अच्छा, तो ये है इथेरियम। और लास्ट में एक अपडेट भी दे देता हूँ क्योंकि ये सेशन पब्लिक होगा। डेली के चार्ट पे आते हैं। एलटीसी की हॉल्विंग करीब है, इतने दिन नहीं है, ठीक है। और दिसंबर 2022 में मैंने ये ट्रेड शेयर की हुई है ऑलरेडी, अल्हम्दुलिल्लाह। वी बॉट एलटीसी फ्रॉम दीज एरियाज, ठीक है। इवन लोअर इन्वेस्टमेंट्स तो यहाँ से थी इन एरियाज में। जब बिटकॉइन आया था 15,700 एरियाज पे, जब बिटकॉइन आया था ना, तब की बात है, मैंने शेयर की थी। मैंने पूरी इन्वेस्टमेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह करवाई थी। अल्लाह बड़े बोल से बचाएं। इंसान सिर्फ एक ज़रिया है। मैं शुक्रगुजार हूँ अल्लाह का कि अल्लाह ने मुझे आप सबके लिए एक ज़रिया बनाया है। और ऑन एवरीथिंग ऑलमोस्ट वी बुक्ड 100% प्रॉफिट्स, विच इज़ अ गुड थिंग। मुझे खुशी होती है कि आपका पैसा बनता है। अच्छा, तो ये है, ठीक है। अभी के लिए ये सेम प्लान है, इसमें मैं कोई चेंजेस नहीं कर रहा। पोजिशनल ट्रेड भी है, होल्डिंग भी है, और आप सबको पता है एट अ टाइम मेरी मल्टीपल ट्रेड, मल्टीपल प्लान चल रहे होते हैं। क्योंकि अगर एक ख़राब होता है तो दूसरा विन होगा, तो डेफिनेटली मेरा लॉस नहीं होगा, विन विन सिचुएशन होगी दोनों साइड पे ना, ठीक है। तो एलटीसी की जो ट्रेड है वो गोइंग स्मूथ। बीएनबी यूएसडीटी इफ़ यू रिमेंबर, ठीक है, इसका भी सेम उसी तरह से है, अभी चल रही है। फर्स्ट टारगेट हिट नहीं हुआ। ये स्विंग ट्रेड थी जो पब्लिकली मैंने शेयर की, ये वो ट्रेड्स हैं, ठीक है। ओशन यूएसडीटी बाइनेंस पे ये भी चल रही है ऑलरेडी, गोइंग स्मूथ, ठीक है। सैंड की मैंने ट्रेड शेयर की थी, इफ़ यू रिमेंबर। न्यू मेंबर्स को पता नहीं होगा, सैंड की स्विंग ट्रेड शेयर की थी मैंने। चार्ट परपेचुअल का है लेकिन फ्यूचर में नहीं है, स्पॉट में है, ठीक है। चार्ट मैंने वो वाला यूज़ किया है। अभी करंटली हम दोबारा से डीसी एरियाज पे हैं, लेकिन मैंने क्लोज करवा दी थी 4 आवर के चार्ट पे। यहाँ पे देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, दिस वन देखिए, इसको हटा देते हैं थोड़ा, लुक एट दिस वन। तो मैंने ये कहा था आप सबसे कि जो शॉर्ट टर्म होल्डर्स हैं वो क्लोज कर दें इसको। कैसे? यहाँ पे देखें, प्रीमियम की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। स्विंग ट्रेड सेटअप्स देखें, दिस वन, जो प्राइसेस यहाँ पे घूम रही थी, देखें करंट प्राइस है। तो यू कैन टेक प्रॉफिट्स ऑन सैंड इफ यू कैंट अफोर्ड टू होल्ड मोर, ठीक है। और स्टिल ये तो अभी भी खैर है, स्टॉप लॉस जब तक हिट नहीं होता ये स्विंग मेरी सेम रहेगी, इसको मैं टच नहीं करूँगा, ठीक है। और आपको सबको पता है कि मैं टॉप 10 टॉप 20 ऑल्ट्स में रहता हूँ, ज़्यादा मैं ट्रेड करता नहीं हूँ, लेकिन कभी कभार अपॉर्चुनिटी होती है, वी शुड अवेल इट, नो प्रॉब्लम, ठीक है। चलें प्रोसीड करते हैं। और बाकी बाय टीम भी एलटीसी की ट्रेड शेयर की गई थी इन सेकेंड मंथ आई थिंक, मुझे सही से याद नहीं है। खैर मूविंग ऑन, यस 12 फरवरी, ठीक है। चलें प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट आते हैं फॉरेक्स सेक्शन पे, ठीक है। आई होप सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। काइंडली ज़रा कंफर्म कर दें यहाँ तक सब क्लियर है, किसी का कोई सवाल तो नहीं है? सर एक रिक्वेस्ट है प्लीज़। इंशाल्लाह इसका जो है ये मुतीब आपने बहुत अच्छी सजेशन दी है एक तरह से, ठीक है। आई एक्सेप्ट योर रिक्वेस्ट, नो प्रॉब्लम एट ऑल। और ये एक अच्छी सजेशन भी है और इस पे हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं, ठीक है। मेरी कोशिश ये होगी कि मैं अपने पुराने चार्ट्स की तरह उस मेथड को दोबारा से रिज्यूम करूं। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? मैं इस चार्ट की बात कर रहा हूँ, लुक एट दिस। यहाँ पे इसको तो मैंने इतना एलैबोरेट नहीं किया था आई थिंक। इस चार्ट पे 2022 के चार्ट्स हैं, मैं दिखाता हूँ लाइक दिस वन, ठीक है। जैसे कि मैं पूरा चार्ट पे लिख देता था क्या हो रहा है, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं, ठीक है। तो या आई होप इट इज़ क्लियर। इंशाल्लाह इसी तरह से मैं स्टार्ट करूँगा इसको। लेकिन कुछ ट्रेड्स होती हैं इंट्राडे ट्रेड्स में, ऐसा मुमकिन नहीं है,
स्टार्ट में जब वो चार्ट शेयर कर दिया करूँ, उसके बाद शायद एक नोट उसी चार्ट पे मैं एडिट करके शेयर कर दिया करूँ, क्योंकि मसला ये होता है कि इंट्राडे चार्ट्स होते हैं ना, इंट्राडे ट्रेड्स जो होती हैं, उसकी एग्जीक्यूशन जो है वो जब मैं कंफर्मेशन ले लेता हूँ मार्केट से ना, तो माशाल्लाह वो बहुत अच्छे से पंप करती है फिर। तो उसमें मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं लिखूं। जो प्रोबेबिलिटी मुझे नज़र आई माशाल्लाह वो सेकंड में क्लियर हो जाती है कि दिस कैन हैपन। व्हाट आई डू, आई एनालाइज द चार्ट, आई शेयर विद यू ऑल एंड यू एग्जीक्यूट एंड पंप्स मोस्ट ऑफ द टाइम माशाल्लाह। ठीक है, तो आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। किसी का कोई भी सवाल हो यू कैन आस्क मी नाउ, इंशाल्लाह फिर प्रोसीड करते हैं, फॉरेक्स सेक्शन की तरफ चलते हैं और डिस्कस करते हैं। ठीक है, ओके। सबसे पहली बात तो ये कि हम ट्रेड्स देख लेते हैं कैसी जा रही हैं। एक्स ए यू यू एस डी ओंडा की जो ट्रेड थी ऑन 3 मिनट चार्ट, जो स्कैल्प थी, ये हुआ था इसका हाल। ठीक है, मैं खुद तो ट्रेड नहीं करता, बट एज पर आर स्ट्रेटेजी, जिससे मैंने अपने स्टूडेंट्स को, प्रीमियम के तमाम मेंबर्स को गाइड किया है कि करना क्या है हमने। तो फर्स्ट टारगेट हिट होता है, टॉप लॉस टू द ब्रेक इवन, ऑलवेज माई ट्रेड्स आर अबव 1:2। ठीक है, हमेशा 1:2 मस्ट है। सेकंड टारगेट हिट हुआ लेकिन बाद में, ठीक है, हमारा स्टॉप लॉस ब्रेक इवन पे पहले हिट हो गया था उससे, तो ये ट्रेड तो ऑलरेडी क्लोज्ड है। और अराउंड आई थिंक उमर ने, हमारे मॉडरेटर ने शेयर की थी आपसे 35 पिप्स। ठीक है, ऑन दिस वन इट वाज स्कैल्प ना, इसलिए। और यूरो की जो हमारी ट्रेड थी वो देख लेते हैं। यूरो यूएसडी वांडा पे ही थी वो भी, 3 मिनट, यस दिस वन। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह गॉन वेल। और ये तो मैंने आई थिंक इसका स्क्रीनशॉट भी शेयर किया हुआ ऑलरेडी, या दिस वन। ओके, और नेक्स्ट जो है माशाल्लाह से ये तो हो गई। नेक्स्ट हम आते हैं गोल्ड पे, एक्स ए यू यू एस डी, जिस पे मैं यूजुअली आप सबसे ट्रेड शेयर किया करता हूँ ना, स्विंग और इंट्राडे, तो उस पे आ जाते हैं। अब ये मैंने एक प्लान शेयर किया हुआ है गोल्ड पे, ठीक है, आप सबसे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और इंट्राडे प्लान ही है ये, और ऊपर की तरफ प्राइसेस इसमें जा सकते हैं। ठीक है, अच्छा खासा प्रॉफिट में आई थी, लेकिन फर्स्ट टारगेट स्टिल हिट नहीं हुआ। मेरा ये प्लान है अभी के लिए। गोल्ड का मैं थोड़ा सा अपडेट दे देता हूँ, चलें, जो पब्लिक भी देख रहे हैं। गोल्ड की जो सिचुएशन है ना इस टाइम, इस वक्त, वो ये है कि अगर हम हाइज एंड लोस की बात करें और हम डेली या 4 आवर पे आते हैं ना, तो वो ये है कि एक बहुत अच्छी रेंज बनी हुई है, इसको हम इंटरनली ही ट्रेड करेंगे। ठीक है, अगर हम इस स्ट्रक्चर को देखें ना बेहतर तरीके से, तो इस स्ट्रक्चर को देखते हुए इंटरनली स्ट्रक्चर इज बुलिश, इट कैन टच दीज हाइज। ठीक है, इक्वल लोज बने, इसका मतलब है कि अगर यहाँ पे प्राइस आती है तो एक लोअर हाई कंप्लीट हो जाएगा, और रिजेक्शन मिलती है तो वो लोअर हाई कंफर्म हो जाएगा। लोअर हाई कंफर्म होने की वजह से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ गोल्ड से ये चीज़ कि हम यहाँ तक आए, 1.618, ये प्रीवियस लोस तक आए। तो यहाँ पे स्टिल वो स्टॉप्स पड़े हुए हैं जो कि मैंने बहुत टाइम पहले मेंशन किए हुए हैं, ये एरियाज। ठीक है, तो स्टिल गोल्ड पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, बस यही है अभी के लिए, यही प्लान है, कुछ न्यू नहीं है। और बस हम एक काम कर लेते हैं, DXY को देख लेते हैं। DXY के क्या हालात हो रहे हैं, हम 1 आवर पे देखेंगे इसको ज़रा। ठीक है, DXY मिड रेंज से ऊपर गया, रेंज ब्रेक हो गई टू द अपसाइड। और अगर हम अब देखते हैं इंट्राडे, तो इट कैन कम डाउन। ठीक है, नीचे की तरफ मज़ीद आ सकता है। 1 आवर के चार्ट पे अगर हम देखें ना, तो हमें ज़रा क्लियर इमेज मिल जाएगी। वी कैन हैव अ हायर लो नाउ। देखें स्ट्रक्चर चेंज हुआ, हायर लो शुड बी टिल द गोल्डन पॉकेट। इसीलिए मैंने स्विंग जो इंट्राडे ट्रेड्स हैं, शायद ये 30-35 घंटे से ज़्यादा टाइम ले लें। ठीक है, जो गोल्ड की ट्रेड्स हैं, तो मतलब लॉन्ग का कंप्लीट होना और शॉर्ट की एग्जीक्यूशन, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट चीज़ पे इंशाल्लाह और बात करते हैं। ठीक है,
अब नेक्स्ट मैं आप सबसे प्लान शेयर करना चाहता हूँ कि हमारे प्रीमियम में हम क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे, ताकि आप सबको क्लियर हो जाए। ये सेशन तो पब्लिक रहेगा, लेकिन आप सब लोग जो है, जो लेट आए हैं, लेट जिन्होंने ज्वाइन किया, सेशन पूरा देखें, ठीक है, ताकि आप सब चीज़ से वाकिफ़ हो। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप सबसे कि हमारे प्रीमियम में हमने अब क्वांटिटी भी कम कर दी है, तो आप ज़रा प्रायोरिटाइज़ करें अपने टाइम को, ठीक है। एक्सपेक्टेड है कि हमारा जो सेशन है, एजुकेशनल सेशन, वो वेंसडेज़ को, ठीक है, वेंसडे को। और टाइमिंग जो है वो मैं इंशाल्लाह टीम के साथ डिस्कस करके एक अच्छा टाइम निकाल के 1 घंटे का 45 मिनट 1 आवर टाइम जो है वो मैं आप सबके लिए निकालूंगा इंशाल्लाह, ठीक है। होगा ये कि मंडे को हमारा जो है मंडे लाइव सेशन होगा और Q&A उसमें कवर हो जाती हैं, जो छोटी छोटी क्वेरीज होती हैं आपकी ना, और सजेशंस होती हैं वो कवर हो जाती हैं। वेंसडे जो है हमारा एजुकेशनल सेशन हुआ करेगा, और इंशाल्लाह वीकेंड्स पे हमारा Q&A सेशंस हुआ करेंगे। अब जो मंडे लाइव सेशंस होंगे वो यूजुअली मैं ही कवर किया करूँगा, ठीक है। कभी अगर मैं बाहर होता हूँ तो इंशाल्लाह बिलाल लाइव आएंगे, आपसे मार्केट की प्रोबेबिलिटीज़, मार्केट की सिचुएशंस शेयर करेंगे इंशाल्लाह। जो फ्रंट एंड पे मॉड हैं आप सबको पता है, ठीक है। बाकी उमर और अरहम भी इंशाल्लाह से, उनके लिए भी बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, टास्क आ रहे हैं, तो वो भी आपको हेल्प आउट करेंगे काफ़ी इकोसिस्टम में, ठीक है। ये प्लान्स हैं। और एजुकेशनल सेशन को आपने प्रायोरिटाइज करना है ऑन वेंसडे, ठीक है। टाइमिंग मैं बता दूंगा इंशाल्लाह। और जो हमारे Q&A सेशंस होंगे वो कभी कभार लेट नाइट भी हो सकते हैं, वीकेंड्स पे, ठीक है। फ्राइडे तो नहीं, सैटरडे वुड बी अ बेटर, और नाइट टाइम होगा डेफिनेटली 9-10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, जब फिजिबल होगा। और वीकेंड्स पे सब थोड़ा लेट फ्री होते हैं, तो उसको देख लेंगे किस तरह से प्रायोरिटाइज करना है। ओके, ये प्लान्स है मेरे आप सबके लिए। वीक में 3 सेशंस हुआ करेंगे, एक मंडे लाइव, मार्केट अपडेट, ओवरऑल पूरे प्लान्स, ठीक है। एक जो है एक एजुकेशनल सेशन हुआ करेगा, उसमें हम स्टार्ट वॉल्यूम प्रोफाइल से ले रहे हैं। हमने आप सबके लिए एक प्रॉपर चीज़ डिज़ाइन की है आने वाले वक्तों में, विच विल हेल्प यू एंड विच विल इम्प्रूव योर ट्रेडिंग, योर स्किल। और आपके लिए ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ बिलाल टीच करेंगे। एजुकेशनल सेशंस में स्टार्ट में बिलाल टीच करेंगे आपको, और इंशाल्लाह मंथ में 2 वीक्स 3 वीक्स बिलाल की होंगी, मंथ में 2 वीक 3 वीक्स मेरी भी होंगी, क्योंकि उसमें हम दोनों टाइप के ट्रेडर्स को लेके चलना चाहते हैं। एक वो ट्रेडर है जो कि ऑर्डर फ्लो, वॉल्यूम प्रोफाइल और फुटप्रिंट चार्ट्स को देखते हुए ट्रेड करना चाहता है। एक वो ट्रेडर है जो मेरी टाइप का है, जो मेरा स्टूडेंट है, पुराना स्टूडेंट है। बिलाल भी मेरा स्टूडेंट है माशाल्लाह, 1-on-1 मेंटोरशिप के स्टूडेंट है बिलाल। 2021 में एक मेंटोरशिप थी, और माशाल्लाह ही प्रूव्ड इट दैट ही डिजर्व्ड दैट वन। तो माशाल्लाह से मेथड्स हमारे सेम है, लेकिन देयर आर फ्यू थिंग्स जो कि बिलाल ने इम्प्रूव किए हैं। और डेफिनेटली मैं हमेशा कहता हूँ, जो चीज़ मुझे सूट कर रही है, वी नेवर नो कि वो आपको सूट करेगी कि नहीं, ठीक है। ये एक चीज़ है। खैर, मूविंग ऑन टू द पॉइंट एंड टू द नेक्स्ट वन। अब बात करते हैं कि मेरा जो मैं बात कर रहा हूँ वो क्या होगा। वो कैटेगरी ट्रेडर्स की, एक तो मैंने बता दिया ऑर्डर फ्लो और ये सारी चीज़ें। एक वो कैटेगरी है ट्रेडर की जो प्योर प्राइस एक्शन को देखते हुए, रियल एल्गोरिथम को देखते हुए, बाकी सब चीज़ों को देखते हुए ट्रेड करना चाहता है। वो ट्रेडर, उसकी टाइप में हूँ डेफिनेटली। तो इंशाल्लाह मैं खुद भी आपको स्ट्रेटजीज, न्यू कॉन्सेप्ट्स अबाउट द मार्केट्स, साइकोलॉजी बेस पे जो चीज़ें होंगी, और अगर डिमांड हुई तो फंडामेंटल्स के सेशन भी होंगे इंशाल्लाह हमारे प्रीमियम में, ठीक है। और वो मैं पढ़ाऊँगा इंशाल्लाह खुद। इसमें ऑन चेन लेक्चर्स भी हम करेंगे, ऑन चेन एनालिसिस के, सेंटिमेंट वाइज जो मार्केट मूव करती है, किस तरह से मूव करती है, इसको भी हम थोड़ा समझेंगे। मैं कुछ सोर्सेज भी शेयर करूँगा, वेबसाइट्स भी शेयर करूँगा इंशाल्लाह आप सबसे, जिनको ज़रूरत हुई। तो ये प्लान्स हैं आप सबके लिए, प्रीमियम के लिए, ठीक है। और जो रिकॉर्डेड भी देख रहे हैं, सबको मैं क्लियर कर दूँ कि दिस इज़ द लास्ट अपॉर्चुनिटी, एंट्रीज ओपन है। जस्ट कमेंट, आस्क मी हाउ टू ज्वाइन, आई विल गाइड यू इंशाल्लाह। और जस्ट टेक्स्ट मी ऑन व्हाट्सएप, फेसबुक, डिस्कॉर्ड, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, जहाँ पे भी आपके लिए ईजी हो, फिजिबल हो, ठीक है। चलें, अभी के लिए वाइंड अप करेंगे। किसी का कोई सवाल तो नहीं है?
ठीक है, अपना ख्याल रखें। इंशाल्लाह मैं शेयर करूँगा प्रोबेबिलिटीज़ आपसे प्रीमियम में कंफर्मेशन के बाद ट्रेड्स में शेयर करूँगा, ठीक है। अपना बहुत